राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था वह था कि राजा सत्यकेतु ने क्या किया कि अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपा और कहाँ वन को चले गए। वहाँ सत्यकेतु, राजा सत्यकेतु, उनके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिया और वन को चले गए। भाई प्रताप भानु भी एक कारण है भगवान राम के जन्म लेने का, मनुष्य शरीर धारण करने। प्रताप भानु ने जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजा पाले अति वेद विधि, करहूँ नहीं अखिलेश, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रताप भानु जब राजा हो गए तो सारे देश में दुहाई फैल गई। वे शास्त्रों के या वेद के नियम के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। पाप उनके राज्य में कहीं नाम मात्र के लिए भी कोई नहीं करता था। नृपहित कारक सचो शयाना, नामो धर्मो रुचि शुक्र समाना, सचो शयानो बंधु बलवीरा, आपू प्रताप पुंज रणधीरा। अब राजा कैसा था? हित करने वाला था। उनका जो मंत्री था वो बड़ा चतुर था। उसका नाम क्या था? धर्मरुचि। प्रताप भानु के मंत्री का नाम था धर्मरुचि। तो अब सचेव उनका बुद्धिमान था, चतुर था, और उनका भाई जो था अरिमर्दन वो बहुत बलवान था। हाँ, और स्वयं जो राजा प्रताप भानु थे ये बड़े प्रतापी थे और युद्ध में कुशल थे। सीने संग चतुरंग अपारा, अमित सुभटो सब समर जुझारा, सेने विलोकी राउ हरसाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। अब क्या हुआ कि जो राजा प्रताप भानु थे इनके पास चतुरंगणी सेना थी। उसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध में बड़े प्रवीण थे। अब जब राजा प्रताप भानु ने ऐसे अपने मंत्री, अपने भाई और इस प्रकार की सेना को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। विजय हेतु कटकटी बनाई, सुदिन साधी नृप चलो बजाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकालो भूर वर आई। अब उन्होंने विचार किया कि अब अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया जाए। इस विचार से उनने
राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई, सेना सजाई और शुभ मुहूर्त देख कर और राजा चल दिए। जहां तहां अनेक राजाओं के यहाँ इनके युद्ध हुए, लड़ाई हुई, लेकिन इन्होंने सारे राजाओं को जीत लिया बलपूर्वक, अपने बल से, अपनी सेना के बल से। सप्तोदीप भुज बल वस कीन्हे, लय लय दंडो छाड़ी नृप दीन्हे, सकलो अवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी भुजाओं के बल पर सातों द्वीपों को, यानी पूरे पृथ्वी मंडल जीत लिया। जितने भी राजा थे सबसे उन्होंने कर ले करके सबको छोड़ दिया। इस प्रकार उस समय सारी पृथ्वी पर एक राजा था, कौन? प्रताप भानु। सोवसो विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि सारे संसार को अपनी भुजाओं के बल में उन्होंने जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। उसके बाद ये वापस आए, अपने नगर में इन्होंने प्रवेश किया और समय समय पर अर्थ, धर्म और काम इसका सुख भोगने लगे राजा प्रताप भानु। भूपो प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। अब जब राजा प्रताप भानु के बल को प्राप्त किया, ऐसा राजा पृथ्वी को मिला, तो जो पृथ्वी है वो कामधेनु के समान हो गई। मन चाही वस्तुएं जब ये चाहते थे तब देने लगे। अब जो प्रजा थी इनके राज्य की, यानी राज्य तो पूरा था पूरी पृथ्वी पर, तो जो प्रजा थी बड़ी सुखी हो गई, उनके सभी कष्ट दूर हो गए। सभी प्रजावासी बड़े धर्मशील थे और बड़े सुंदर थे। सच्चो धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखावनित नीति, गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबके सेवा। जो इनका मंत्री था धर्म रुचि, वह बड़ा भक्त था भगवान का, भगवान के चरणों में बड़ी प्रीत थी उसकी, और राजा का बड़ा हितैषी था, राजा के हित के लिए अच्छी नीति सिखाता था। अब राजा गुरु देवताओं की, संतों की, पितरों की और महिदेवा यानी ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करता था। भूपो धर्म मुझे वेद बखाने, सकल करई सारर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्रो वर
वेद पुराना। अब राजा जो है जितने धर्म को वेद ने बखाना है, जितने प्रकार के धर्मों, सभी आदर के सहित सुख पूर्वक करते थे। राजा प्रताप धर्मों का पालन करते थे, प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के दान दिया करते थे और वेद और पुराणों का श्रवण किया करते थे। ब्राह्मणों से, गुरु संतों से वेद पुराणों का श्रवण किया करते थे। नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्रे भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। अब राजा प्रताप भानु ने क्या किया कि सब जगह आवश्यकता के अनुसार बावली, कुआं, तालाब बनवाए, फूलों की बगियां लगवाई, बगीचे लगवाए, ब्राह्मणों के लिए घर बनवाए अपने पूरे राज्य में यानी पूरी पृथ्वी में, देवताओं के मंदिर बनवाए और सभी तीर्थों को विचित्र प्रकार से सजवाया उन्होंने। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, वार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहते अनुराग, लखन सिया रामचंद्र की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 1,000 बार किया। कैसा बड़े प्रेम से। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई धर्म करम मनवानी, वासुदेव वर पित नृप ज्ञानी। और जो यज्ञ किए, धर्म के कार्य किए, उनके फल का नहीं सोचा कि ये फल इसका मुझे मिलेगा, उसकी इच्छा इन्होंने नहीं की, क्योंकि राजा बड़े विवेकी थे, परम बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। जो धर्म कर्म वो मन, वाणी और कर्म से करते थे, उसे भगवान वासुदेव को अर्पित कर दिया करते थे। चढ़ी बरो बाजी वारे के राजा, मृग करो सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गए, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। अब क्या हुआ कि एक बार राजा प्रताप भानु घोड़े पर सवार होकर सारा साज सामान सजवा करके अपनी सेना के मुख्य लोगों को लेकर के, और कहा विंध्याचल का जो घना जंगल था वहाँ गए और अनेक पवित्र मृगों का शिकार किया इन्होंने। फिर तो विपिन नृप दीखे बराहू, जनु बन दोरे हो शशि ग्रसराहू। बड़े विधु नहीं समात मुख माही,
मनहु क्रोध बस उगलत नाही। अब जब वो जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ उन्हें एक सूअर दिखाई दिया और वो सूअर बड़ा भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे वन रूपी चंद्रमा को इस सूअर रूपी राहु ने ग्रस लिया। लेकिन अब चंद्रमा बहुत बड़ा है, इसलिए उस सूअर रूपी राहु के मुख में समा नहीं रहा है, जिसके कारण क्रोध से वो उगलने की कोशिश करता है लेकिन उगल भी नहीं रहा है। अतः उसे अत्यंत क्रोध पैदा हो रहा है। कोले करालो दसन छवि गाई, तनु विशालो पीवरे अधिकाई। घुरु घुरा तो है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। अब यह जो सूअर था यह भयानक दांतों वाला था। सूअर नहीं? हाँ, बड़ा भारी शरीर था उसका, सूअर बहुत विशालकाय शरीर और बहुत मोटा ताजा था। अब क्या हुआ कि जहीं उसने घोड़े की आवाज सुनी, उसके टापों की, घोड़े, तो उसकी टापों की आवाज को सुन करके ये घुरघुराने लगा और अपने कानों को चढ़ाकर सभी तरफ देखने लगा। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चलो हर सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निबाहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वो जो सूअर था नीले पर्वत के समान शिखर वाला, ऐसा शरीर उसका था। अब जब उस सूअर को राजा ने देखा तो अपने घोड़े को चाबुक लगाया कि उसके हम नजदीक पहुंचे। तो तेजी से राजा चले घोड़े को चाबुक मारकर, और उन्होंने क्या किया, सूअर को ललकारा कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। आवतो देखी अधिक रौबाजी, चलो बराहे मरुत गति भाजी। तुरत कील नृप सर संधाना, मही मिल गया बिलोकत बाना। अब जब उस सूअर ने अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आते हुए जाना तो वह हवा की तेज गति के समान भाग चला, उसने भाग लिया। जब सूअर भागा तब राजा ने धनुष पर बाण चढ़ा के और बाण छोड़ा। जब उस सूअर ने देखा कि राजा ने बाण मारा है तो वो पृथ्वी पर लेट गया ताकि बाण उसे ना लगे। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगट तो दुरत जाई मृग भागा, ऋष वस भूप चलो संग लागा। अब देख देख करके तक तक के राजा प्रतापवान ने अनेक तीर चलाए, लेकिन सूअर क्या था, वो तो छल से बना हुआ था। सूअर एक राजा बना था। राजा ने अपने एक सेवक को
सुअर बना दिया था और राजा एक संत बन गया था, तपस्वी बन के बैठा था। आगे कथा आएगी। अब कभी दिख जाता था ये सुअर, कभी छिप जाता था। राजा को क्रोध आ गया कि मैं इस सुअर को मार नहीं पा रहा, तो राजा उसके पीछे लगा हुआ चला जा रहा। गयो दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाहिले गज बाजिन बाहू। अति अकेले बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। अब क्या हुआ कि वह सुअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया, जहाँ घोड़े हाथी का जाना बड़ा मुश्किल था, जा ही नहीं पा रहे थे वहाँ। अब राजा वहाँ बिल्कुल अकेला हो गया। उनकी सेना जो साथी थे सब दूर छूट गए, लेकिन फिर भी राजा उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ रहे। कोले बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पठे गिरी गुहा गभीरा। अगमो देखी नृप अति पछताई, फिर ओ महावन परे भुलाई। अब राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके वह सुअर क्या हुआ कि घबरा करके एक गुफा में घुस गया, छिप गया। उसने जाना कि अब तो बड़ी कठिनता है। राजा ने समझा कि अब तो बड़ी कठिनाई है, सुअर दिखाई नहीं रहा, तो घबरा करके राजा पीछे लौटा। हाँ, अब जब पीछे लौटा तो वापस लौटते समय राजा जंगल में रास्ता भूल गया कि मैं आया कहाँ से था, अब जाना कहाँ। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सहित सर, जल बिनु भयो अचेत, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब राजा थका हुआ था, क्यों? बहुत देर से उस सुअर के पीछे लगे हुए थे। अब उनके घोड़े को और स्वयं राजा को बड़ी भूख लगी, बड़ी प्यास लगी। अब जो है राजा व्याकुल हो करके किसी जलाशय को ढूंढ रहे कि कोई तालाब आदि मिल जाए तो घोड़े को भी पानी पिलाया जाए और स्वयं पानी पिया जाए। और इतनी प्यास लगी कि राजा अचेत होने लगा। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सोता करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।